सो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आखिर वे हमसे इतनी सारी सब्जियां खाने को क्यों कह रहे हैं? वे से मेरा क्या मतलब है? कौन कह रहा है हमसे कि आपको इतनी सारी सब्जियां खानी चाहिए? जैसे कि लास्ट संडे को हमारा एक टॉपिक हुआ था कि अभी फूड पिरामिड जो है वो कॉन्सेप्ट चली गई है, और अभी माय प्लेट, जो एक दिन में हमको जो खाना खाना चाहिए वो एक प्लेट में जो है हमको NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने हमको ये सजेस्ट किया है। तो इससे मेरा मतलब ये था कि हम आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर है जो जरूरी है आज के टॉपिक के लिए। तो मेरा मतलब ये है कि ICMR, NIN, ये हमारे इंडिया की अथॉरिटी है फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाली। और USA में ऐसे ही NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी अथॉरिटीज है। और WHO, जो कि पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि हमको 400 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक वेजिटेबल्स डेली लेने चाहिए। जबकि हमारे इंडिया में अभी 400 ग्राम जो है वो डेली वेजिटेबल्स लेना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है। और अगर कोई उस हिसाब से अगर खाना लेता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी हमने लास्ट टाइम देखे थे। आज हम जो है वो सब्जियों के बारे में, इसमें फ्रूट्स की बात नहीं होगी, उसके इसके लिए हम अलग से सेशन करेंगे, लेकिन हम सिर्फ सब्जियों के बारे में आज बात करने वाले। सो अभी इतनी सारी ये सब्जियां हमको खाने के लिए कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? तो क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके फायदे हैं इतने सारे वेजिटेबल्स खाने के? और कोई अगर स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है, बहुत सारे हेल्थ कंडीशन की बात भी करेंगे हम, तो स्पेसिफिक वेजिटेबल्स का क्या फायदा होता है वो भी आज हम देखने वाले हैं। और कुछ हेल्थ कंडीशन में जो है आपको कुछ वेजिटेबल्स खाने भी नहीं है वो भी आज हम देखेंगे। और हमें सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है वो भी आज हम देखेंगे। और हमको अगर हमारा डेली इंटेक बढ़ाना है वेजिटेबल्स का तो उसके क्या रास्ते हैं वो भी रास्ते जो है हम आज के प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए। सबसे पहले तो एक कॉमन चीज जो हम सब लोगों को पता होती है कि वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। क्योंकि एक बार मैं ऐसी हेल्थ का प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैंने बोला कि आपको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो वो सामने वाले मुझे बता रहे थे कि हम तो बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें से हमको प्रोटीन मिल जाता है। तो अनअवेयर अबाउट प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन के बारे में जो है वो अवेयरनेस नहीं है उतना। लेकिन फिर भी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि उसमें से हमको विटामिन ए मिलता है जो हमारे आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन के मिलता है जो बोन के लिए अच्छा है, विटामिन डी मिलता है, और अलग अलग विटामिन मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, फास्फोरस है, आयरन है जो हमारे खून के लिए अच्छा है। तो ये बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की ये तो हमें मिलते ही हैं। इसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, या हम जान सकते हैं इजीली। हमको ये इंफॉर्मेशन जो है आजकल अवेलेबल है तो मिलती है। तो हम क्या जानेंगे कि बियॉन्ड इसके भी आगे, मतलब विटामिन मिनरल्स के भी अलावा हमें कुछ ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं और उसका हमारे लिए हेल्थ के लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिट है। तो हमने क्या किया है कि कलर के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस के ऊपर जो है इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो माय गुडनेस, ये तो जो है ये न्यूट्रिएंट का पावर हाउस है। और इसमें जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब विटामिन मिनरल्स तो होते ही है, उसके अलावा कुछ और तत्व होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है, ल्यूटिन है, जिक्साथिन है, फोलेट है, ग्लूकोसाइनोलेट है। तो ये जो है ये हमें बहुत ही हेल्पफुल है। हाँ, ये कहाँ मिलते हैं? तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पालक हो सकता है, और मेथी हो सकती है,
मैंने यहाँ पे नाम भी लिखे हैं। सरसों का साग हम जिसको बोलते हैं, करेला है, भिंडी है। तो ये जितने भी हरे रंग की जो सब्जियां है, इसमें हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करते हैं। हमारे आंखों के लिए जो है ल्यूटिन और जेक्साथिन जो है वो बहुत अच्छा होता है। और होमोसिस्टिन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमारी हार्ट हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाता है। उसको कम करने के लिए भी फोलेट, जो फोलिक एसिड जिसे कहते हैं, तो वो भी हमें इससे मिलता है। और इसमें जो ग्लूकोसाइनोलेट्स जो होते हैं वो हमारे सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स की रिस्क को भी कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ऑरेंज और येलो कलर के जो वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जिसमें कैरोट्स आता है, पंपकिन आता है, हल्दी आती है, स्वीट पोटैटो आता है। तो इसमें जो है बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनाइड्स रहते हैं जो कि हमारे आंखों के लिए अगेन अच्छे रहते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे रहते हैं, हमारे स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। और उसके बाद में जो रेड वेजिटेबल्स, रेड कलर के जो है, इसमें खास करके जो है वो लाइकोपीन होता है और एंथोसाइनाइंस। तो लाइकोपीन जो है वो हार्ट डिसीज की रिस्क को रिड्यूस करता है। लाइकोपीन जो है वो अगेन जो है हमारे प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है। और इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो इन्फ्लामेशन के बारे में हम आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है जो हमारे हेल्थ के लिए जो है बहुत फायदेमंद है। और पर्पल और ब्लू कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं, जिसमें ब्रिंजल है और कैबेज भी आता है पर्पल कलर का। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आजकल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिल रहा है। बीट रूट है, इसमें लाइकोपीन और एंथोसाइनाइंस ये रहते हैं। इस ये भी जो है फ्री रेडिकल्स, जो कि विषैले तत्व होते हैं हमारे शरीर में, जो प्रोड्यूस भी होते हैं और बाहर से भी हमें आजकल मिलते हैं। तो इसको, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है तो फिर इससे जो है इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन से फिर इन्फ्लामेटरी डिसीज बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी जो है ये फायदेमंद है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद में ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। उसके बाद में जो है व्हाइट और ब्राउन कलर, तो इसमें गार्लिक है, ओनियन है, कॉलीफ्लावर है, इसमें एलिसिन होता है, सल्फोराफेन होता है। उसके बाद ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एलिसिन। उसके बाद हम हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। तो जब भी हम सब्जियां खरीदने जाएं तो सबसे पहला नियम जो है कि हम हमारी पसंद की सब्जियां नहीं, अलग अलग कलर की सब्जियां हम लेके आए, क्योंकि जितने ज्यादा कलर हमारे खाने में होंगे उतना ज्यादा हमको उससे क्या होगा, फायदा होने वाला है। ठीक है। तो अभी कुछ स्टडीज देखते हैं कि इससे हमें कुछ स्पेसिफिक डिसीज में जो है हमको प्रोटेक्शन मिलता है। तो उसकी हम यहाँ पे बात देखते हैं। तो डिसीज प्रिवेंशन में जो है एक स्टडी की गई है, और ये कोई ऐसी वैसी स्टडी नहीं है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो है, मतलब बहुत ही नामचीन ये एक स्टैंडर्ड है। तो एक मेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो स्टडीज होती है उसका एनालिसिस करके, उसमें कुछ सिमिलर चीजें होती है, उसका एनालिसिस करके जो है कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि जो लोग अच्छा, उनका वेजिटेबल का इंटेक अच्छा होता है, तो उनमें जो है हार्ट डिसीज डेवलप होने के चांसेस 28% तक कम होते हैं, कंपेयर टू जो लोग लोएस्ट इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो डेथ आज के तारीख में हो रहे हैं वो हार्ट डिसीज से हो रहे हैं। और अगर हम हमारा रेगुलर वेजिटेबल इंटेक जो है वो अगर बढ़ाते हैं, तो इसको किस हद तक जो है ये रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स इंटेक क्यों बढ़ाने के लिए हमें बोला जा रहा है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अगर हम स्ट्रोक की बात करते हैं, तो इसमें भी ये देखा गया है कि 10 से 15% तक स्ट्रोक का जो है, जो उससे एसोसिएटेड जो चीजें हैं, तो वो लिफली, ग्रीन लिफली वेजिटेबल्स और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अगर हम खाते हैं तो उससे जो है हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और ये भी कोई छोटा मोटा स्टडी नहीं है।
ये भी करीब करीब 1 लाख लोगों का जो पार्टिसिपेंट्स का जो स्टडी किया गया है, तो वो स्टडी है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सब्जियां खाना। टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसमें भी देखा गया है कि इसमें भी 17 जो अलग अलग स्टडीज हुए हैं उनका एनालिसिस करके जो है ये देखा गया है कि 15% तक जो है टाइप 2 डायबिटीज का जो है, हम क्या कर सकते हैं, रिस्क कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको डायबिटीज है भी, तो भी आपको आपका वेजिटेबल इंटेक जो है वो बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? एक तो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वेजिटेबल्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है। इसमें कैलोरीज कम होती है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। तो ये दूसरे फूड का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या करता है, कम करता है। तो जिनको डायबिटीज नहीं है और जिनको डायबिटीज है, ऐसे दोनों लोगों को जो है सब्जियों से जो फायदा होता है। बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ये बताते हैं कि आपको जितनी आप रोटी खाते थे उतनी आप अभी सब्जी खाइए, और जितनी सब्जी खाते थे उतनी रोटी खाइए, ऐसे लोगों को बताते हैं। सो और कैंसर के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, कि अगर आप वेजिटेबल इंटेक बढ़ाते हैं तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ जो है आ, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। हम्म, जैसे कि माउथ का कैंसर है, उसके बाद में इसोफेगस है, स्टमक है। हाँ, तो अलग अलग टाइप के जो कैंसर है उससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये जो फाइबर है, ये फाइबर सब्जियों में बहुत ज्यादा होता है, तो उसका हमको जो है इसमें बेनिफिट मिलता है। तो और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं डिसीज को प्रिवेंट करने के अलावा, वो हम देखते हैं। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, आज के तारीख में देखा गया है तो स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये जो स्ट्रेस है, इसको कम करने के लिए जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे फोलेट है और मैग्नीशियम है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल जो है अदा करते हैं। तो स्ट्रेस लेवल अगर एक लेवल के बाद बढ़ जाता है तो इसी से फिर डिप्रेशन और एंजाइटी ये सारी चीजें आती है। और हमारे गट के साथ भी हमारे मूड का कनेक्शन होता है। तो ये सारी चीजों के लिए जो है हमें बहुत सारी सब्जियां लेना जो है बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे बोन स्ट्रांग करने के लिए जो है विटामिन के की बहुत अच्छी मात्रा जो है वो बहुत जरूरी होती है। सो बोन डेंसिटी को अच्छा बनाए बनाए रखने के लिए, अगर हमारी बोन डेंसिटी अगर कम हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस का, यहाँ पे अगर आप साइड में दो फोटो देख रहे हैं तो ये नॉर्मल बोन है और ये ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोस का मतलब क्या होता है कि हमारे हड्डियों में जो छिद्र होते हैं वो बड़े बड़े बनना शुरू हो जाते हैं, पोरस। ठीक है, तो पोर्स से ही बना है वो शब्द। तो यहाँ पे जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसकी रिस्क को भी जो है हम, जो सब्जियां हैं खास करके जो है पालक है, स्पिनच है, केले है, ब्रोकली है, तो ये जो है इसमें कैल्शियम भी ज्यादा होता है और विटामिन के की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो इससे जो है हमारी बोन हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। उसके बाद में हमारी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है। तो ये जितने भी वेजिटेबल्स है इसमें जो है खास करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रिलिमिनरी सोर्स है हमको एनर्जी मिलने का। ठीक है, और अगर इसमें से फाइबर को हटा दे तो फिर वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। लेकिन अगर हमको ग्रेजुअली, स्लोली, हमारे हमको स्टेडीली अगर एनर्जी मिलती है तो थ्रू आउट डे डे जो है हम एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, सो स्पाइक नहीं चाहिए हमें एनर्जी का। तो उससे स्टेडी और मतलब कॉन्टिन्यूस हमको जो है 4 से 5 घंटे तक जो है वो कांस्टेंट हमको एनर्जी मिलनी चाहिए। तो ये जो है वेजिटेबल से होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो ग्रेन्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन उसमें जो है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वेजिटेबल्स का कम होता है कंपेरेटिवली। और गट हेल्थ के लिए हमने बोला कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, इसमें हमने इसके ऊपर एक सेशन लिया था स्पेशली। तो आ, हमारे गट में जो है वो बैड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। और गुड बैक्टीरिया का जो फूड है वो क्या है कि फाइबर है। और बहुत अलग अलग टाइप की सब्जियां अगर हम खाएंगे तो अलग अलग टाइप के फाइबर हमको मिलते हैं, जो हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग देने का काम जो है ये गुड बैक्टीरिया करते हैं। और ओवरऑल वेलबींग जो है हमको इस वजह से मिल सकता है। और ये जो है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा।
कि ये जो सब्जियां हैं और खास करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है, ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या है? तो हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। अगर हम साधारण भाषा में बोले तो इसको बोलेंगे हम सूजन, या हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म होता है जहां पे भी शरीर कट जाता है, या जहां पे भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे कि दीवार में हमारी हमारी उंगली कट गई, या हम सब्जी काटते काटते उंगली को थोड़ा सा लग गया, तो वहां पे तुरंत जो है बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है कि वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमारा जो ब्लड लॉस है वो रुक जाता है, वहां पे सेल्स आके रुक जाते हैं, और थोड़े दिन के बाद जो है वो फिर नॉर्मल हो जाता है और इन्फ्लामेशन वहां से चला जाता है। तो ये अक्यूट इन्फ्लामेशन है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारी बॉडी का वो प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक थोड़ा सा इन्फ्लामेशन, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर बना रहता है, आर्टरीज के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर जो है वो होता है, गट के अंदर स्पेशली होता है, और वहां से वो इन्फ्लामेशन जो है वो अलग अलग ऑर्गन तक जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिसीजेस होते हैं, ठीक है। सो जितने भी एटोइम्यून डिसीज है, रोमेटाइड है, सोरेसिस है, अर्थराइटिस है, हाँ, आईटीआईएस से जो भी खत्म होते हैं नाम, तो ये जो है इसमें इन्फ्लामेशन बढ़ता है, सूजन बढ़ती है, तो फिर वहां पे पेन होता है। उसके बाद में हार्ट से रिलेटेड है, डायबिटीज है, कैंसर है, इसमें भी इन्फ्लामेशन होता है। तो ये इन्फ्लामेशन से रिलेटेड चीज जो है वो है पेन, ठीक है। और ये इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो है ये सब्जियां जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और इसीलिए जो है हमें, और ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कम करती है, और बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है वेजिटेबल्स अगर आप आपके डाइट में लेते हैं तो ये इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाता है। तो इसको आप अनुभव कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल आपको जो है एक 10-15 दिन में जो है इसका एक्सपीरियंस आ सकता है कि आपका शरीर जो है वो बहुत ही हेल्दी हो रहा है। सो आई हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि वेजिटेबल जो होते हैं उसमें ल्यूटिन होता है, जेक्सातिन होता है, जैसे कि स्पिनच है, कैरोट है। सो ये जो है एज रिलेटेड, जो हमारे आंखों से संबंधित जो डी जनरेशन होता है, ठीक है, तो उसको प्रोलॉन्ग करने में या उसको प्रिवेंट करने में जो है हमको इसकी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। और क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का जो सेंटर है वो क्या है, हमारा लीवर है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ये लीवर जो है वो डिटॉक्स करते करते, मतलब हमारे शरीर में जितने भी केमिकल्स रहते हैं, टॉक्सिन्स रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, हेवी मेटल्स रहते हैं, तो उसको हमारे शरीर के बाहर निकालने के लिए जो है वो लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लीवर क्या करता है, इसको निकाल के फाइबर के साथ चिपका के हमारे शरीर के बाहर बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए भी फाइबर हमारे डाइट में ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लिवर है, ये इसको डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये खुद अपना डिटॉक्स कर सकता है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके लिए सपोर्ट करने के लिए जो है वो बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है, ठीक है, जिसमें ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं कि वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन सी सब्जियों में होते हैं, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन सी सब्जियां आपको खाने के अंदर जो है इंक्लूड करनी चाहिए। आप क्या करेंगे कि हम कुछ स्पेसिफिक सब्जियों का, समय ज्यादा नहीं है तो मैं 10 ही सब्जियों का ले पाया हूँ, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि उनका स्पेशल हमको किसी हेल्थ कंडीशन में जो है बेनिफिट क्या हो सकता है, और ये स्टडी के बेसिस पे, कोई मतलब सुनी सुनाई बात नहीं है, स्टडी के बेसिस पे जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है करेला। तो ये डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर 50 से 100 ग्राम पर डे कुक किया हुआ या जूस बना के अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो है हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। तो ये सब्जी अगर आप खाएंगे तो ये कड़वी है, लेकिन आपके डायबिटीज के लिए जो है वो बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत ही अच्छी है।
और उसके बाद में जो है मेथी, तो मेथी जो है वो भी आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छी है, इसमें सोल्यूबल फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद में आपका जो ब्लड शुगर लेवल जो है, ठीक है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, तो उसको स्लो डाउन करने का काम भी करता है। और आप इसको क्या कर सकते हैं कि फ्रेश मेथी की जो सब्जी है उसको आप 100 ग्राम अगर हर रोज खाते हैं, इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, ठीक है। तो उसका फायदा तो आपको मिलता है। जितना आप मतलब ज्यादा पकाएंगे उतने न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाएंगे, एक कॉमन रूल है। तो ये जो मेथी की सब्जी है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद में बीट रूट, क्या बताऊं मैं आपको, ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब हमारे लिए गिफ्ट जैसा है। तो हेल्थ कंडीशन खास करके जो है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में इसका फायदा होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रेट होता है, और इसको अगर हम खाते हैं तो फिर हमारी जो बॉडी है इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा हमारे शरीर का इंग्रेडिएंट है कि जो हमारे आर्टरीज होते हैं, तो वहां पे जो वॉल होते हैं, आर्टरीज के जो वॉल होते हैं, तो वो सख्त हो जाते हैं, या वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये सख्त होने की वजह से क्या होता है कि उनकी साइज मतलब कम ज्यादा नहीं हो सकती, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो अगर ज्यादा चाहिए, भाग रहे हैं तो ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, स्ट्रेस है तो ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए। तो जब ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है और हमारी जो आर्टरी है वो अगर सख्त है, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फिर से हमारे आर्टरी को रिपेयर करने का काम करता है। तो ये कुछ सब्जियां हैं जो अगर हम खाते हैं तो इसमें हमें नाइट्रेट मिलते हैं, और नाइट्रेट से जो है फिर हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और इससे हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए जो है हमें बहुत फायदा होता है, और हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव होता है। तो एक मीडियम साइज का जो बीट रूट है उसको क्या करना है, जब आप कुकर में चावल को पकाते हैं, दाल को पकाते हैं, तो आप साइड में रख सकते हैं, या आप बॉईल कर सकते हैं, या उसको काट के कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा खाना जरा मुश्किल होता है, कुछ लोग ही इसको खा पाते हैं। लेकिन अगर हम इसको बॉईल करते हैं या इसको पकाते हैं, तो इसको खाना जो है एक तो मीठा भी है, और ऊपर से जो है बहुत उसको हम आसानी से खा सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद सब्जी है। उसके बाद में जो है वो धनिया, धनिया के पत्ते हम जिसको बोलते हैं, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे शरीर में जो है बहुत फायदेमंद है। तो खास करके जो लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम, ऐसे जो मेटल्स, हमारे हेवी मेटल्स जो है हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, अलग अलग चीजों की वजह से जाते हैं आज की तारीख में। तो इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। सो इसके लिए जो है आप हर रोज जो है वो धनिया आपके खाने में जो है इंक्लूड करें। फ्रेश लीव्स, आप इसको कच्चा खा सकते हैं, जैसे मेथी कच्ची खा सकते हैं वैसे इसको भी हम कच्चा खा सकते हैं, ठीक है। और करीज में, सूप में, सलाद में, हर जगह पे हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है वो फायदा होता है। और उसके बाद में कैबेज, जिसको हम पत्ता गोभी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये कैंसर प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक गलत अफवाह है व्हाट्सएप के ऊपर कि इसमें एक कीड़ा होता है और वो ब्रेन में जाता है, वो बिल्कुल बेसलेस है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसको बहुत जाके डिटेल में जाके मैंने स्टडी किया, और बहुत सारे लोगों ने भी इसको स्टडी किया है। तो कैबेज जो है बहुत गलत अफवाहें फैलाई जाती है, तो कैबेज जो है ये बहुत ही हेल्पफुल जो है एक सब्जी है। सो इसमें जो है ऐसे तत्व होते हैं जो हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक कप सब्जी जो है वो सलाद में हम बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप इसको पका के भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सब्जी है, हमको कैंसर प्रिवेंशन में जो है हेल्प करती है। सो उसके बाद में है रेडिश, मूली। अब मूली जो है ये भी हमको डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसका एक ही ड्रॉबैक होता है कि इसका जो सुगंध, मतलब इसकी जो बास है वो अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको पकाएंगे तो फिर इसकी बास नहीं बने रहेगी। तो पका के इसको हम पराठे में यूज कर सकते हैं, या फिर दाल के साथ जो है, करी के साथ जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमको डाइजेशन में जो है बहुत हेल्प करता है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लिवर को भी ये हेल्पफुल है। उसके बाद में ऐश गार्ड,
इसको बोलते हैं सफेद फेटा। तो ये तो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो किसी का अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं, तो ये रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इसका जो है जूस आप निकाल के ले सकते हैं। और ऊपर का छिलका निकाल के अंदर के बीज को हटा के जो बीच वाला हिस्सा है उसकी सब्जी भी बनाते हैं। और ये जो है ये आपके वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसमें आपको फाइबर की मात्रा जो है बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी मात्रा में आपको फाइबर मिलता है इसमें। और पालक, तो पालक तो जो है वो बहुत ही बढ़िया और हर मौसम में मिलने वाली सब्जी है। मतलब आपको पालक नहीं मिल रहा ऐसा होता ही नहीं है। तो इसमें जो आयरन होता है, आयरन होता है बहुत अच्छी मात्रा में, और ल्यूटिन और जेक्साथिन जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन के हमारे बोन के लिए बहुत अच्छा है। तो पालक तो जो है आप इतनी सारी टाइप्स है कि वहां से आप ले सकते हैं। मतलब उसको आप फ्रेश भी खा सकते हैं, कुक करके भी खा सकते हैं, इसका सूप भी बना सकते हैं, सलाद में भी आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से जो है आप इसको ले सकते हैं। इसकी आप स्मूदी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप खाने में कर सकते हैं, और ये आपके बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और आंखों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद में है ड्रम स्टिक या मोरिंगा हम बोलते हैं, इसके पत्ते भी, सहजन इसको हम बोलते हैं, तो इसके पत्ते भी बहुत अच्छे हैं। एज वेल एज जो है ये आ, इसकी जो ड्रम स्टिक होती है वो भी बहुत हेल्दी होती है। तो ये जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लिवर के प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं इसमें बहुत सारा। ये मतलब न्यूट्रिशन से जो है वो पावर पैक रहता है। ये मोरिंगा जो है वो पावर पैक रहता है। तो ये ड्रम स्टिक तो खाते हैं हम, मतलब उसकी सब्जी तो बनाते हैं, लेकिन पत्ते जो है वो आज के तारीख में लोग जो है वो अभी अभी कंज्यूम करना शुरू कर दिए हैं। तो ये पत्ते जो है उसको आप पका के इसकी सब्जी बना सकते हैं, या उसको आप सॉटे करके, हाँ, या अलग अलग पाउडर जो है उसकी वो अलग अलग जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये, या उसका जूस भी क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स होंगे। कैरोट्स, ये ये तो सबको पता है कि आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें जो फाइबर होता है उसके वजह से हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत सपोर्टिव है। डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहती है, स्किन हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो इसको हम क्या कर, हर रोज अगर हम एक कैरेट को ऐड कर देते हैं 50-60 ग्राम का, तो भी हमारे लिए जो है वो सफिशिएंट है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि कौन से हेल्थ कंडीशन में क्या फायदा है, और हमने ये भी देखा कि 10 अलग अलग जो सब्जियां हैं उसका हमको कैसे फायदा होता है। अभी हम कुछ कंडीशंस होते हैं कि जिसमें सब्जियां, कुछ सब्जियां जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर किसी को किडनी स्टोन है, तो बेसिकली जो मैक्सिमम स्टोन बनते हैं वो क्या होता है कि ऑक्जिलेट और कैल्शियम का संयोग होने से वो स्टोन फॉर्म होते हैं। तो ऐसी सब्जियां, ऐसे वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसमें ऑक्सीलेट ज्यादा है, जैसे कि पालक है, बीट है, तो इसमें ऑक्सीलेट की मात्रा ज्यादा रहती है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सो उसके वजह से क्या होगा, आपका किडनी स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। और खास करके ये देखा गया है कि जो लोगों में विटामिन बी की कमी होती है उनमें ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन जो है वो बनते हैं। उसके बाद में जो है जो लोगों को थायराइडिज्म रहता है, हाइपोथायराइड रहता है, तो उनको क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी है, उसके बाद में कैबेज है, फूल गोभी है, ब्रोकोली है, तो ये जो है रॉ फॉर्म में नहीं खाने चाहिए और बड़ी मात्रा में नहीं खानी चाहिए, ठीक है। खाने ही नहीं चाहिए ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, या रॉ फॉर्म में नहीं खा सकते। तो इनको जो है उसको पका के खाना चाहिए। तो इसमें कुछ तत्व होते हैं जो, जिसकी मात्रा कम हो जाती है, और वो फिर थायराइड के आपके फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते। उसके बाद में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो एक ऐसी चीज है कि जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि आपका डाइजेशन, मतलब आपका डाइजेशन जो है वीक हो जाता है।
तो ऐसे में कुछ सब्जियां हैं जैसे कि क्रूसीफरस वेजिटेबल्स है, ओनियन है, गार्लिक है, बीन्स है, इससे गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो ब्लोटिंग हो जाती है। तो उसके वजह से जो है आपको इसको कम खाना चाहिए, और कुछ नहीं होता है, बस ब्लोटिंग होती है और उससे तकलीफ हो जाती है। उसके बाद में शतावरी और स्पिनच, मशरूम, कॉलीफ्लावर, ये जो है गाउट अगर है तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा कम खाना चाहिए, या आपको रिड्यूस करना चाहिए। बाकी सब्जियां आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्यूरिन्स होते हैं, तो उससे जो है आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ने से जो है आपको इसमें तकलीफ होती है। तो खास तो इसमें जो है वो नॉनवेज जो ज्यादा खाते हैं वो लोगों का यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है। लेकिन ये कुछ सब्जियां हैं जो मैंने आपको बता दी, तो ये अगर तकलीफ है तो उसमें आपको नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये लास्ट वाला है कि मतलब और भी चीजें हो सकती है, लेकिन जो मोटी मोटी है मैंने आपको बता दी यहाँ पे, कि अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न होता है, तो ऐसे में टोमेटो, ओनियन, गार्लिक, इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। तो उससे जो है आपका एसिड रिफ्लक्स जो है वो और वर्स नहीं होगा, और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, कुकुम्बर खा सकते हैं, मतलब ऐसी सब्जियां खा सकते हैं जो ज्यादा अल्कलाइन है, ठीक है। और क्रॉनिक किडनी डिसीज, अगर आप डायलिसिस पे है तो फिर आपको पोटैटोज नहीं खाना है, टोमेटो नहीं खाना है, एवोकाडो नहीं खाना है, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा जो है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। और वो डॉक्टर के सलाह से आप जो है आपका डाइट बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कुछ सब्जियां जो है वो हमको कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन कुछ कंडीशन में जो है सर्टेन वेजिटेबल्स को हमको नहीं खाना चाहिए, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे हम हमारे खाने में सब्जियों को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सलाद, सलाद हम ले सकते हैं। फिर दूसरा जो है, अगर आप चपाती खा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप रोल बना के इसके अंदर अलग अलग सब्जियां डाल के, मसाले डाल के, क्योंकि मसालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसाले हमारे लिए फायदेमंद है अगर हम उसको एक लिमिटेड मात्रा में लेते हैं तो उससे टेस्ट भी आ जाती है। तो ऐसा करके हम रोल बना के जो है वो हमारे घर में सबको ये पसंद आएगी, इस वाली अ, तरीके से अगर हम बनाएंगे तो सब्जियां बना के। और उसके बाद में सूप में हम सब्जी को ले सकते हैं। सूप में स्पेशली मैं आपको बताऊं, मेरा मेरे लिए जो पसंदीदा सूप है, क्योंकि सूप में जो है वो नमक ज्यादा होता है, तो नमक ज्यादा नहीं डालना है। तो क्या करना है, एक क्लियर सूप बोल के सूप होता है, ठीक है, उसमें कॉर्न फ्लावर भी डालते हैं लोग, और फिर अलग अलग ब्रेड के जो है टुकड़े डालते हैं, वो वाला सूप नहीं। मैं यहाँ पे जब सूप बोल रहा हूँ तो इसका मतलब होता है क्लियर सूप। क्लियर सूप बोल के अगर आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा। कैसे बनाना है, कुछ सब्जियां काटनी है और उसको पानी में उबालना है और उसके साथ ही उसको पी लेना है। ये हो गया आपका क्लियर सूप, और वो सब्जियों को भी खा लेना है। तो ये बहुत ही आसान बनाने में और बहुत ही टेस्टी, उसमें आप थोड़ा सा मसाले डाल के उसको ले सकते हैं। उसके बाद में पराठे बना सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा वेजिटेबल इंटेक भी बढ़ जाता है, हमारे रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाता है। तो ये हेल्दी ऑप्शन है कि पराठा, लेकिन इसमें ऑयल जो है वो कम लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में अगर हम राइस खा रहे हैं या खिचड़ी खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कीजिए। तो खिचड़ी तो इंडिया का इतना बड़ा इन्वेंशन है कि खिचड़ी पूरे दुनिया में जो है इंडिया से ही गई है। तो खिचड़ी खिचड़ी का मतलब क्या होता है कि चीजों को मिक्स कर देना। आप दाल दाल को मिक्स करो, अलग अलग दाल को मिक्स करो, उसमें चावल डालो, उसमें सब्जियां डालो, जो चाहे वो सब्जियां डालो, और उसको पकाओ, और उसको पका के आप खाते हैं तो वो बन गई खिचड़ी। तो ऐसे आप आपके सब्जियों को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो मल्टीग्रेन वाला या होल ग्रेन वाला जो ब्रेड है उसमें आप सैंडविच बना के जो है अलग अलग सब्जियां डाल के सैंडविच बना के आप खा सकते हैं। और अगर आपको सब्जियां खाने का जो है वो मन नहीं हो रहा है, मतलब सब्जियां खा खा के आदमी जो है वो बोर हो जाता है, तो फिर उसको पिए। सब्जियों को पीना जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो हम स्मूदी बनाएं, जूस नहीं बोल रहा हूं मैं, जूस भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम फाइबर को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम उसका उसको पानी में मिला के हम क्या करते हैं, उसका स्मूदी बनाते हैं, लेकिन उसमें से कोई चीज को हटाते नहीं है। तो पालक के साथ जैसे आप थोड़ा केला मिला दिए, थोड़ा कैरोट मिला दिए, और ये सब जो है चीजें जो मिक्स करके जो आपने स्मूदी बना दी, तो ये बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है हमारे लिए। तो इस तरह से जो है हम सब्जियों को हमारे खाने में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
अब हमने शुरू में देखा कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी वर्ल्ड क्लास लेवल की और अथॉरिटी जो है इंडिया की, वो हमको कह रहे हैं कि आपको 400 to 600 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स लेना चाहिए डेली। तो एक्चुअल हमारा कंजम्पशन क्या है? हमारा कंजम्पशन है 100 to 200 ग्राम। ठीक है, मैं एवरेज इंडियन की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप में से कुछ लोगों का ज्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों का इतना ही होगा, ठीक है, और कुछ लोगों का तो इससे भी कम हो सकता है। तो अब हम क्या करें? बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट जो है हमारे मिस हो जाएंगे। तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव है कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमको जितना चाहिए उतने विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते। कुछ लोगों का डाइट जो है वो अनहेल्दी होता है। फूड प्रेफरेंसेस होते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो सब्जी पसंद नहीं है। फिर उसके बाद में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ चीज़ों में आप कुछ सब्जियां नहीं खा सकते। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होता है, हॉस्टल में रह रहा है कोई, बिजी लाइफस्टाइल है, वेट लॉस पे आप चले जाते हैं, कुछ स्पेशल डाइट्स है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हमको खाना कम करना पड़ता है। और सॉइल क्वालिटी ही अभी क्या हो गई है, मतलब उसकी क्वालिटी ही कम हुई है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे, तो उस सब्जियों में कहाँ से आएंगे? और पोल्यूशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट की जो नीड है वो बढ़ गई है। और एज रिलेटेड चेंजेस है, स्ट्रेस की वजह से जो है, तो हमें ऐसे सिचुएशन में अभी सप्लीमेंट का जो है सहारा लेना चाहिए, सप्लीमेंट की जो है हमें मदद लेनी चाहिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं यहाँ पे आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूट्रीलाइट का जो डेली प्लस है, इसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल्स है। इससे आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और आपका स्ट्रेस भी जो है वो जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे। और सिर्फ 850 रुपये में, 849 रुपये में जो है आपका एक महीने का जो है वो विटामिन मिनरल का कोटा पूरा होगा। तो ये गोली खाएंगे तो फिर सब्जियां खाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं तो बोल रहा हूँ कि जितनी सब्जियां बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए। और जहाँ पे हम बढ़ा ही नहीं सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि सिर्फ खाना खाना ही हमारा मकसद नहीं है, ठीक है, और भी हमको काम है। तो उस वजह से अगर हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि एक गोली जो है वो डेली प्लस की अगर हम लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन करता हूँ खत्म। और यहाँ पे अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस